सब्जेक्ट जनरल साइंस और चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं इनसाइड द एटम्स। ठीक है, इन लास्ट वीडियोस हमने पर देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल्स। ठीक है, प्रत्येक सेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सेल्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें हो सकते हैं, इसके बारे में हमने एक वीडियो देखा कल। आज देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? First of all, we have to understand what is the meaning of electronic configuration. ठीक है, हमको मालूम है, we all know in the atoms there is our first cell is K cell, and in this cell the maximum capacity of this electron accommodates is 2. इसमें ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। देन सेकंड सेल इज यल, हम पढ़े थे ना इसके पहले इस प्रकार से, ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल, ये वाला सेल के, सेकंड यल, थर्ड यम और फोर्थ इज यन। ये हमने कल पढ़ चुके थे। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं ये अपने को मालूम है। ठीक है, वी आर नो द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन accommodates in every cell is known. First K cells में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स there maximum कैपेसिटी। यल में 8, यम में 18, ठीक है, और यन में 32। ठीक है, तो इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट सेल्स। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए अब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड to the cells according to their maximum capacity। ठीक है, अब उसमें भी हम ये काम कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल वाइज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी सेल वाइज उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करना, मतलब क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमको प्रत्येक कार्बन एटम्स के उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये ज्ञात होना जरूरी है। अगर वो हमको ज्ञात है तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक होमवर्क भी देता हूं और होना चाहिए, ये जितने एटम्स लिखे हैं यहाँ पे नाम, उनके सिंबल और एटॉमिक नंबर किस किस में कितने हैं आपको मौखिक आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 है, तो वो कहाँ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ओनली 1। ठीक है, सिमिलर हीलियम सिंबल है He। ठीक है, अब ये He सिंबल जो है, He सिंबल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो कितने हैं? 2। तो K में कितनी कैपेसिटी है? 2, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2। ठीक है, सिमिलर लिथियम का देखते हैं, लिथियम में कितने हैं? लिथियम का सिंबल है। ठीक है, उसमें एटॉमिक नंबर, उसमें नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3 है। तो पहले किसी कैपेसिटी कितनी है? ओनली 2 मैक्सिमम कैपेसिटी, तो यहाँ पे 2 है।
ठीक है, अब बचा कितना, एक, तो वो सेकंड सेल में जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 1, ठीक है। थर्ड है कार्बन, कार्बन सिंबल C, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 6, तो पहले में कितने आएंगे, 2, बचे कितने, 4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 4, ठीक है। सिमिलरली नाइट्रोजन N, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, तो इसमें कितने आएंगे, 2, अब बचे कितने इसमें, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी इसकी, 8 की, तो यहाँ पे 5 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2 5, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है, 8 है, तो ये 2, उसके बाद में बचे कितने, 6, तो यहाँ पे 6 आएंगे, तो इसमें 2 और 6 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसी प्रकार से फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना है, 2, अब बचे कितने हैं, 7, तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 आएगा, तो 2 7, ठीक है। अब इसके बाद में नियॉन, नियॉन का कितना है, 2, और इसमें 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8, ठीक। इसके बाद में सोडियम, सोडियम का कितना है, सोडियम का सिंबल क्या है, Na, एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11, तो यहाँ पे 2, मैक्सिमम कैपेसिटी तो किसकी है, इसकी 8 की है, तो कितने हो गए, यहाँ पे 8 आएगा, बचा कितना, 1, तो यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 1, ठीक है। और उसके बाद में क्लोरीन, क्लोरीन सिंबल है C, इसका एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, कितने इसमें 70, तो यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे 8, कितना हो गया 10, बचे कितने 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 7, ठीक है। उसके बाद में आर्गन, आर्गन का यहाँ 2 8, अब कितने हो गए, 10 हो गए, बचे कितने 8, तो यहाँ पे 8 लिख दो, तो 2 8 8, ठीक है। उसी प्रकार से ब्रोमियम, ब्रोमियम का 35, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे भी ये कितना हो गया 18, हाँ। अब बचे कितने, 35, यहाँ पे तुम्हारे 18 18, ठीक है, 18 12 और 17, यहाँ पे कितने आएंगे फिर 70, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में सॉरी यहाँ पे 17 आएंगे, यहाँ पे कितने आएंगे 17, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें क्या लिखा जाता है, गामा लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे गामा लिखते हैं ना, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं सोडियम का, देखिए सोडियम, हाँ सोडियम देखिए, ये लेवल है 2 8 1, 2 के बाद में गामा, 8 के बाद में गामा, ठीक है। तो ये गामा लेने की प्रथा है, मतलब ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर डायग्राम, इसको डायग्रामेटिकली बना सकते हैं। वी आर शो द डायग्राम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे इसको डायग्रामेटिकली कैसे बनाएंगे,
इसको डायग्रामेटिकली बना सकते हैं। इसकी आइडिया आपको है। देखिए हाइड्रोजन का कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है हाइड्रोजन में, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन उसकी पहली ऑर्बिट यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हैं, ठीक है। लिथियम, लिथियम के 2 है या 3 है, तो Li इसको मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, पहले ऑर्बिट पहले सेल में बचा हुआ 1, ठीक है। हीलियम का भी वैसे ही बना सकते हैं हम डायग्रामेटिकली, याची तो 1, ठीक है। 1 and 2 हीलियम के 2 आते ना, या इधर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। उस प्रकार से डायग्रामेटिकली यदि बनाना चाहते हैं कार्बन का, तो 2 और 6 है ना उसका, कार्बन का एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं उसमें 6 होते हैं, तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 3 4, ठीक है। अब इसके बाद में सोडियम का देखते हैं। सोडियम का है 11, कितने इलेक्ट्रॉन्स है सोडियम में 11, तो हम सोडियम फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 2 3 4 5 6 7 8, अब बचे कितने ओनली 1, तो इसको इस प्रकार से भी एक इलेक्ट्रॉन डायग्रामेटिकली ले सकते हैं। क्लोरीन का देख लो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 70, तो उसको Cl पहले ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8 2 3 4 5 6 7 8, और बचे कितने आप 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार से भी हम डायग्रामेटिकली भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर सकते हैं। वी आर शो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय डायग्रामेटिकली इन दिस वे। इस प्रकार से हम डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या रिलेशनशिप है, ये आप लोगों को देखना है। अब देखो, वी आर नो दैट द वैलेंसी मींस द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द एटम्स। वैलेंसी मतलब उसकी जो वैलेंसी रहेगी, तो उससे ही उसमें केमिकल बॉन्ड निर्माण होगा, ठीक है। यानी मेन फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है बॉन्ड बनाने के लिए या केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो है वैलेंसी, ठीक है। जनरली वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज कांस्टेंट इन ए कंपाउंड्स, ठीक है, उसमें वो कांस्टेंट ही होते हैं। अब इसके बाद में देखें द कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी ऑफ एलिमेंट केमिकल बॉन्ड ऑफ कंपाउंड्स इज क्लैरिफाइड बाय देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा उसका वैलेंसी का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा, ठीक है। तो वैलेंसी ऑफ एटम्स डिटरमाइंड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम्स, ठीक है। उसकी वैलेंसी जो है वो डिटरमाइन कैसे करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। तो लास्ट जो सेल होता है, ठीक है, लास्ट सेल इज डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ द सेल्स, ठीक है। तो वी आर नो द वैलेंस सेल भी कह सकते हैं उसको, ठीक है, बिकॉज these valence cells are determined
the valency of the elements, therefore that is called valence cell. ठीक है, and in this valence cells the electrons are present. These electrons is called as valence electron. जो लास्ट वाला सेल्स है वो सेल्स को वैलेंस सेल कह सकते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इट इज कैन बी सीन दैट द वैलेंसी ऑफ एटम इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द दैट एटम। यानी वैलेंसी जो है वो किससे रिलेट करती है? दी वैलेंसी इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल। ठीक है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से ही उसकी वैलेंसी बनाई जा सकती है। ठीक है, अब उसके लिए अब देखते हैं हम एक एग्जांपल्स, हीलियम एंड नियॉन, इन दो का एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, नियॉन। ठीक है, अब अपने को मालूम है कि हीलियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 2। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होने की वजह से अब ये जो है हीलियम, अब डायग्रामेटिकली इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गए तो सवाल इस बात का है इसकी वैलेंसी 0 आएगी। वो 0 इसलिए आएगी क्योंकि अगर जिस लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसमें बाद में इलेक्ट्रॉन बचे क्या? नहीं बचे। ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स दूसरे सेल्स में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं क्या? इसके नहीं जा सकते, तो इसको कहेंगे डुप्लेट पोजीशन, डुप्लेट। ठीक है, अब इतना ध्यान रखो। अब नियॉन का देखते हैं, नियॉन जो है, नियॉन का एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें 10। तो इसमें देखिए पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सिर्फ 2, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 8। मतलब लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कौन सी कंडीशन पूरी करता है? इसको कहते हैं ऑक्टेट स्टेट। इसको कौन सी स्टेट कहते हैं? ऑक्टेट स्टेट। और जिसकी भी यहाँ जहाँ डुप्लेट कंडीशन या ऑक्टेट कंडीशन आती है तो उसकी वैलेंसी कभी भी क्या होती है? 0 कहलाती है। ठीक है, 0 मतलब ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से या दूसरे एटम से केमिकल बॉन्ड तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको ये क्योंकि डुप्लेट कंडीशन या ऑक्टेट कंडीशन आ गई इसलिए। ठीक है, अब इसमें ये दूसरे के साथ में ये रिएक्शन नहीं करेंगे। तो ये जो है नियॉन, आर्गन, आर्गन का भी एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। आर्गन जो है ये आर्गन, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 18। तो फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसके बाद में बचे कितने? और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 2 8 8। ठीक है, 2 8 है, इसका 280 आएगा सर। यहाँ पे कितना आया? 288। ये क्या हो गया? आर्गन, नियॉन। इनको कहते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कहते हैं इनको, क्या कहते हैं? इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है इसके दोनों जो है एलिमेंट्स, ये
ऑक्टेट स्टेट पूरी करते हैं। ऑक्टेट स्टेट मतलब ये दूसरे के साथ में रिएक्शंस नहीं कर सकते, इसलिए इसको इनर्ट गैस कहते हैं। ठीक है, दिस आर नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स। ठीक, तो इनकी जो वैलेंसी है वो क्या आएगी, 0 आएगी। तो डुप्लेट या देखो इसमें तुम्हारे बुक्स में थोड़ा सा पढ़ना, उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे पहले के से दिया है, फिर या ऐसा दिया सेल्स वाइज। तो इसकी जो कंडीशन है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कौन सी स्टेट पूरी करता है, ये ऑक्टेट स्टेट पूरी करने की वजह से ये नहीं कर सकता। लेकिन अगर 8 से कम यदि इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी वैलेंसी होती है। जैसे हमने एग्जांपल दे रहा हूं आपको सोडियम का। सोडियम का एग्जांपल देते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, तो उसके सोडियम फर्स्ट पे कितने हैं, 2, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8, बचा कितना 1। ठीक है, तो इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ, 2 8 1। ठीक है, तो लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 1 का अगर ये परित्याग कर देगा तो ऑक्टेट कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1, क्योंकि लास्ट जो वैलेंस सेल जो है, इस वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी वैलेंसी क्या आएगी, 1 कहलाएगी। उसी प्रकार से देखिए क्लोरीन के बारे में भी कि उनकी क्या वैलेंसी किस प्रकार से डिसाइड की जाती है। क्लोरीन का है 17। ठीक है, अब क्लोरीन न्यूक्लियस हो गया, इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट में बचे कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 7। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कितने की आवश्यकता है, 1। कितने की आवश्यकता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की। इसलिए इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 1। समझ में आ गई बात। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करता है। तो जनरली कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर 4 तक के लास्ट स्टेज में रहती है तो उसकी वो ये होगी क्या, वैलेंसी होगी। और 5 के लिए उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए फिर उसको कितने की जरूरत पड़ती है, 3 की, तो उसकी वैलेंसी 3 होगी। अगर 6 है तो उसके लास्ट वाले सेल में उसको ऑक्टेट स्टेट लाने के लिए उसको कितने की जरूरत है, 2 की, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, 2 की, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 2। ठीक है, तो वैलेंसी के बारे में भी हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, आप अपने बुक्स में पढ़ना। इसके बाद में देखते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स किसे कहते हैं, अपने को मालूम है, the atomic number of the element is the fundamental property of the element। ठीक है, एलिमेंट्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी कहलाती है, लेकिन समटाइम्स सम एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट atomic mass number due to the difference in the number of neutrons, that is called isotopes। उसी को कहते हैं आइसोटॉप्स कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे एटम्स है
कि उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर कैसा होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे सेम एलिमेंट्स, एक ही एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कार्बन हो गया तो उस कार्बन का एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास नंबर कैसा होगा, वो डिफरेंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स हम देख लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स कि जैसे C12, C13, C14, C12, C13, C14 ये कार्बन के आइसोटॉप्स है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। तो कार्बन जो है, कार्बन के डिफरेंट आइसोटॉप्स है C12, C13, C14। ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन है, सभी का एटॉमिक नंबर है 6, चाहे C12 का इसका एटॉमिक नंबर क्या है 6 है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए अब इसमें देखिए हम एटॉमिक मास नंबर ऊपर लिखते हैं ना, यहाँ 12 लिखेंगे, इसमें 13 लिखेंगे C, और C मतलब यहाँ 14 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर सभी के कैसे हैं, सेम 6। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसमें हुआ क्या है कि ये जो एटम्स है, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स है, तो डायग्राम से बता देते हैं, चार्ट बना देते हैं। C12, C13, C14। ठीक है, अब इसमें देखिए नंबर ऑफ वो प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे निकाल सकते हैं, आपको मालूम है, ये माइनस जेड। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब ये जेड मान लीजिए। ठीक है, इसको जेड से भी दर्शा सकते हैं। अब इसमें देखिए कार्बन में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6 है, तो यहाँ पर भी कितने हैं, 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर आपको मालूम है, इसका एटॉमिक मास नंबर 12 है। 6 कैसा आया, वो ऐसा आया, 12 माइनस 6 इक्वल टू इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल गया 6। ठीक है, अब उसी प्रकार से प्रोटॉन्स यहाँ पे 6 है, लेकिन अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेगा, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 30 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। मतलब ये क्या आ गया, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गया, इसमें 7 हो गए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है 6, तो इसमें 8 आएंगे, मतलब 14 माइनस 6। ठीक है, 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8। तो इस प्रकार से ये आइसोटॉप्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर, और इसके बाद में दूसरा भी एग्जांपल दिया है, क्लोरीन के भी आइसोटॉप्स लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स लिखे हुए हैं। क्लोरीन के आइसोटॉप्स जो है Cl3570 पहला आइसोटॉप। दूसरा है C3770, ये क्लोरीन है, क्लोरीन Cl। ठीक है, तो ये Cl का आइसोटॉप्स है। तो यहाँ पर सभी में क्या है, एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 17 है। ठीक है, तो इसमें 18 क्या होगा, तुम्हारा न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका 35 एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास डिफरेंट है दोनों के। तो ये क्या हो गया,
उसी प्रकार से यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 18 होगी, 20 होगी, 20 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 20 होंगे, और एटॉमिक नंबर इज सेम। तो इस प्रकार से ये आइसोटॉप्स भी कहलाते हैं। तो आइसोटॉप्स का यूजेस का क्या है? आइसोटॉप्स के यूजेस बहुत सारे हैं, जैसे आइसोटॉप्स आर एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं, एंड दे आर यूज्ड इन द वेरियस फील्ड सच एज इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, मेडिसिन रिसर्च। यूरेनियम 235 यूज्ड फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी यूरेनियम 235 ये जो है इसका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, मतलब न्यूक्लियस को ब्रेक किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। उसी प्रकार से सम रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स लाइक कोबाल्ट 60 जो है वो यूज्ड इन द मेडिकल ट्रीटमेंट एंड फैटल डिसीज लाइक कैंसर जैसे ट्रीटमेंट के यूज के लिए कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। आयोडीन 131 यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर एंड डिसीज ऑफ थायराइड ग्लैंड ट्रीटमेंट के लिए 131 आयोडीन 131 इसका उपयोग होता है। रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड टू डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स, लीकेज इन अंडरग्राउंड पाइप्स। अगर अंडरग्राउंड पाइप्स में अगर कोई लीकेज है वो ज्ञात करने के लिए सोडियम 24 इस आइसोटॉप्स का उपयोग किया जाता है। रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन फ्रॉम द माइक्रोब्स। मैंने माइक्रोब्स से बचने, अपने फूड को बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स का रूप में उसका उपयोग होता है। उसी प्रकार से रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स C14 यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग ये जो आर्जियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स वगैरह, तो इसके बहुत सारे डिफरेंस है। समझ में आ गया आपको कि आइसोटॉप्स किसे कहते हैं? तो आज हमने क्या पढ़े हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद में वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या रिलेशनशिप है और वैलेंसी कैसी ज्ञात की जाती है। ठीक है, ये पढ़े। उसके बाद में आइसोटॉप्स पढ़े, आइसोटॉप्स क्या होता है। ठीक है, जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर कैसा होता है? डिफरेंट होता है और सेम एलिमेंट्स का। तो ये चीज पढ़े हैं, और उसका यूजेस कहाँ होता है ये पढ़े हैं। कैंसर का यूज करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने के लिए, गॉइटर जो डिसीज होता है, थायराइड ग्लैंड का ट्रीटमेंट करने के लिए। इस प्रकार के बहुत सारे आप फिर हमारे कई पाइप में लीक हो गए हैं क्या, इसके लिए सोडियम 24 इस आइसोटॉप्स का उपयोग होता है। इस प्रकार से बहुत सारे जगह आइसोटॉप्स का उपयोग होता है। तो आज का वीडियो